मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे सिवा मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक जलाए न कोई। तेरे सिवा मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक लगाए न कोई। तुम ही मेरी कश्ती, तुम ही हो किनारा, तुम ही मेरी कश्ती, तुम ही हो किनारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। देखो न हरगिज़ में दुनिया का इशारा, देखो न हरगिज़ में दुनिया का इशारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी खोया और ब्याज भी गंवाया। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी खोया और ब्याज भी गंवाया। दुनिया में मुझे को ना भेजना दोबारा, दुनिया में मुझे को ना भेजना दोबारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको
देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बोली श्री नारायण भगवान की। कार्तिक स्नान का आज दूसरा रोज है और कल आपने कार्तिक मेहता की कथा सुनी, स्नान की विधि, दीपदान की महत्ता के बारे में जाना। और कल एक ब्राह्मण, उसके दामाद जो भजन पाठ का काम किया करते थे, एक राक्षस के द्वारा मारे गए। यह कथा 88,000 ऋषियों को सूत जी बता रहे हैं। यही कथा माता सत्यभामा को भगवान गोविंद बता रहे हैं। सत्यभामा के पूर्व जन्म की कथा। तो भगवान जी कहते हैं, हे देवी, गुणवती अपने पिता व पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुन करके बड़ा विलाप करने लगी है। हाय नाथ, हाय पिता, मुझको त्याग करके तुम कहां चले गए? मैं अकेली तुम्हारे बिना अब क्या करूंगी? अब मेरे भोजन और वस्त्र की आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहां जाऊं, कहां रहूं? मेरा तो अब कहीं ठिकाना नहीं रहा। इस तरह रोती बिलकती गुणवती पछाड़ खा करके पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। देर तक पड़ी रही, फिर जब होश में आई तो पूर्ववत अत्यंत करुण विलाप करके शोक सागर में फिर डूब गई। जब कुछ संभली तो उसे ध्यान आया कि मेरे पिता तथा पति की मृत्यु के पश्चात उनकी क्रिया करनी चाहिए, जिससे उनकी गति हो सके। और यह कर्म जो है, अंत्येष्टि आदि कर्म, ये बहुत जरूरी होता है। और ऐसा भी पुराणों में लिखा गया है, जो दूसरे के लिए प्रार्थना करता है, दूसरे की गति करवाता है, 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा का जो पुण्य फल है वह उस जीव को मिल जाता है। इसलिए हमारे भारतवर्ष में ये विशेषता है, कोई मर जाता है तो उसके साथ शमशान घाट तक जाते हैं, परमात्मा का सुमरण करते हुए जाते हैं। शोक सभा में सब लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि जब हम किसी जीव के साथ शमशान घाट की यात्रा करते हैं तो वहां पर लिया हुआ हमारे मुख से नाम अनंत गुना फलदायी होता है, हमारा भी कल्याण करता है और मरने वाले को भी मुक्ति मिलती है। इसलिए जो ज्ञान हमारे को वेद शास्त्र पुराण आदि पढ़ने से मिलता है, गुरु शरणागति से मिलता है, वही ज्ञान शमशान घाट में नास्तिक व्यक्ति को भी मिल जाता है। नास्तिक व्यक्ति भी सोच लेता है कि इस संसार में हम व्यर्थ ही मेरा मेरा करते रहते हैं, एक दिन सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ता है। इसलिए यह कर्म बहुत जरूरी होगा। और ये गुणवती ने सोचा, अतः उसने अपने घर की सारी वस्तुएं बेच दी इस कर्म को करवाने के लिए। उनके बेचने से जो पैसे उसे मिले हैं, उनसे अपने पिता और पति का श्राद्ध कर्म किया है। फिर वह उसी नगर में रहते हुए भगवान विष्णु की भक्ति में
आठों पहर रहने लगी। उसने जन्म से लेकर के मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशियों के व्रत किए, कार्तिक महीने में उपवास तथा व्रत किए। हे प्रिय, ये एकादशी और कार्तिक व्रत मुझको बड़े ही प्यारे हैं। भगवान कहते हैं मुक्ति, भुक्ति, पुत्र और संपत्ति को देने वाले परम पवित्र हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है, सवेरे उठ करके स्नान करते हैं, व्रत व उपासना करते हैं, वह मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। क्योंकि यदि वह बड़े पापी भी हों तब भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, दीपदान, तुलसी के वृक्ष की छाया रक्षा करते हैं, वह साक्षात विष्णु भगवान के ही तुल्य हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, स्वस्तिक बनाते हैं, विष्णु जी की पूजा करते हैं, वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। यह सुनकर के गुणवती भी प्रति वर्ष मन लगा करके कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी है। हे प्रिय, एक बार वह जबरदस्त हो गई और दुबली हो गई, फिर भी किसी न किसी प्रकार से गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक पहुंची थी, किंतु शीत के मारे वह बुरी तरह से कांप रही थी। वह एकदम स्थिर हो गई। तब मेरे गण, भगवान जी कहते हैं, दूतों के द्वारा मेरे धाम में लाई गई। क्योंकि जैसे अंत समय की स्थिति होती है या जैसे हमारे कर्म होते हैं, वैसे ही वाइब्रेशन से अगर हमारे सत्कर्म हैं तो विष्णु दूत लेने के लिए आते हैं, अगर हमारे बुरे कर्म हैं तो यमदूत लेने के लिए आते हैं। इसका जो है जीवन सुधर चुका है। गंगा स्नान हुआ और कार्तिक मास तो ऐसा है, इसमें सारे पाप जल करके भस्म इस प्रकार हो जाते हैं जैसे रुई का पहाड़ मात्र का की छोटी सी चिंगारी से जल जाता है। और जब विष्णु धाम में ये आई, उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार धारण किया, उस समय मेरे गण भी मेरे साथ आए और सब इस पृथ्वी पर यादव बने। तुम्हारे पिता जो कि पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, इस समय सत्राजीत हुए और पिछली साधना के कारण भगवान सूर्य ने इसको समयंतक मणि प्रदान करी, जो रोज 2 क्विंटल सोना पैदा करती थी। इस कथा से हमारे को ये भी संदेश मिलता है कि जो हमारे पिछले जन्म की साधना है, अगर वह हमारी पूरी नहीं हुई है और दोबारा जन्म हमारे को लेना पड़ जाता है, तो पिछले जन्म की साधना वहीं से प्रारंभ होती है और उसका पुण्य कर्म हमारे को मिलता है। सत्राजीत पिछले जन्म में देव शर्मा नाम का ब्राह्मण था, जो भजन पाठ करता था और भगवान सूर्य का उपासक था। तो अगले जन्म में सत्राजीत नाम का साहूकार बना और भगवान सूर्य उस पर प्रसन्न होकर के समयंतक मणि प्रदान कर देते हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था, वह डाकू है। हे भामनी, तू ही वह गुणवती है। यह कार्तिक व्रत का ही प्रताप है जिससे कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वारे पर तुलसी का पौधा लगाया था, वह इस समय तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में खड़ा है। तुमने जो उस जन्म में दीप दान किया था, उसके कारण तुम्हारी देह बहुत सुंदर है। अर्थात तुलसी का पौधा लगाने से, तुलसी की सेवा करने से कल्प वृक्ष रूपी फल प्रदान होता है। कल्प वृक्ष की विशेषता क्या है?
उसके नीचे जाकर के सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं, कोई इच्छा नहीं रहती है। अर्थात हमारा मन ऐसा हो जाता है परमात्मा के सिवाय कुछ मांगता ही नहीं है। और जो तुमने दीप दान दिया है, इससे देह की सुंदरता बढ़ती है। तुमने शरीर में, तुम्हारे शरीर में शोभा है और घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। तुमने चूंकि पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु के अर्पण कर दिया था, उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय भावनी हुई हो। और कर्म करने के बाद परमात्मा के अर्पण कर देना चाहिए। संकल्प में भी हम सब कर्म करने के बाद परमात्मा के अर्पण कर देते हैं, भगवान ये सब आपके अर्पण है। क्योंकि जो भगवान को दिया जाता है वो फिर इधर उधर भटकता नहीं, सीधा परमात्मा के चरणों में पहुंच जाता है। इसलिए कर्म करना, स्वयं कर्म करता ना बनो कि मैं कर रहा हूं। हे परमात्मा, आपने किया, आप ही करवाने वाले हैं और आपके ही चरणों में ये समर्पित है। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम से कार्तिक मास का व्रत किया था, उसका यह प्रभाव है कि मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास की विशेषता है। जो कार्तिक स्नान करते हैं उसका जो सुख मिलता है, कई बार सुख से हम वंचित हो जाते हैं, बीच में छूट जाता है, तो वह डबल दुख हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कार्तिक मास के व्रत करने वाले को जो सुख मिल गया वह सुख बीच में साथ नहीं छोड़ता है। इस प्रकार जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं वह मुझे तुम्हारे ही समान प्यारे हैं। वह लोग जो कि दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करते हैं, कार्तिक मास में किए गए व्रत के सामने उनका फल बहुत थोड़ा होता है। यानी कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता। इस तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुन करके अति प्रसन्न हुई। बोलो श्री नारायण भगवान की। फिर एक देहात की कथाएं होती हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहात की कथाएं माताएं आपस में किया करती थी। एक सास थी, कार्तिक नहाती, 12 कोस जाती और 12 कोस आती। बहू जो थी वह कठड़िया में पानी डाल करके कहती, मन चंगा कठौती में गंगा, और वहीं गंगा जी आ जाती और नहा लेती। एक दिन सासू की नथ बह गई, घर बहू नहाई तो उसके कटड़े में आ गई, उसने निकाल करके रख ली। सास आई, उदास होकर के बैठ गई। बहू बोली, उदास क्यों बैठी हो? सास बोली, मेरी नाथ गंगा में बह गई। बहू बोली, मेरे हाथ में आ गई। सास बोली, कैसे? बहू बोली, तुम तो 12 कोस जाओ, 12 कोस आओ, मैं कठड़े में पानी डाल करके कह देती हूँ, मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो गंगा जी यही आ जाती है। कहने का भाव, जो लोग गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकते, जैसे हमने पहले दिन ही बताया था आपको, उसी समय गंगा का आह्वान कर लें। अपने जल में ही, बाल्टी में ही गंगा जल डाल करके गंगा का आह्वान कर लें। गंगा गंगेति यो ब्रियात कंठगतैरपि। अगर गंगा हमारे कंठ में भी प्राण आ गए हों और गंगा शब्द उच्चारण हो जाए, तब भी गंगा स्नान का फल हमारे को मिल जाता है। तो गंगा जी यहाँ आ जाती हैं, उसी में तुम्हारी नथ बह गई, मैंने ले ली है। जैसे सास की आई, सास को आई, किसी को ना आई हो, बहू ने आई, सब ने आई हो, कहते सुनते हुंकारे भरते की। बोलो श्री नारायण भगवान की, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की
लो जी, कमल नेत्र का पाठ करेंगे, नागलीला का पाठ करेंगे और उसके बाद आरती करेंगे। जय श्री राम।